देवर जी, ये मुफ्त की रोटियां ना खाना छोड़ दीजिए। ये क्या कह रही है भाभी जी? मैं सही कह रही हूँ। अब मुझसे ना आपके खर्चे उठाए नहीं जाते। अपना रास्ता आप देख लीजिए। दीदी, क्या हो गया? घर में कोई सब्जी नहीं है, सारा सामान खत्म है, तो प्लीज भैया से बोल के मंगा दीजिए। कोई बात नहीं, अभी मैं लिस्ट बना दूंगी और फिर इनको बोल दूंगी, व्हाट्सएप पे कर दूंगी ना, तो ये लेके आएंगे। क्या बात है, बहुत टेंशन में लग रही हो? दीदी, बस इसी बात का टेंशन है कि खाते तो हम भी हैं ना, लेकिन हर चीज आपसे बोलते हैं। कोई चीज घर में नहीं रहता तो आपसे बोलना पड़ता है। अरे तो क्या हो गया भाई, परिवार है तो करना तो पड़ेगा ही ना। अब देवर जी नहीं कमाते तो कोई बात नहीं। दीदी, आपको तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। कब तक हम भैया के सहारे ऐसे रहेंगे? हाँ चलो, खाने को तो मिल जा रहा है पेट भर के, लेकिन हमारी भी तो इच्छा है ना। कुछ कहीं जाना आना हुआ, कुछ खाने का मन किया, कुछ लेने का मन किया, तो हर चीज हम आपसे नहीं बोल सकते। मुझे बुरा नहीं लगता। नहीं दीदी, ये आपकी सोच है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि हर चीज आपसे बोलूं। मुझे बहुत तकलीफ होता है। और जब इनसे बोलती हूँ कमाने के लिए, तो ये बोलते हैं भैया है ना, वो पूरा कर रहे हैं ना, तो क्या जरूरत है कमाने के लिए। लेकिन कब तक ऐसे चलेगा? मेरी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं। मैं भी चाहती हूँ गाड़ी से घूमना, टहलना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी जगह जाना, लेकिन मैं कहीं नहीं जा पाती। अच्छे कपड़े नहीं पहन पाती। जो आप लोग दिला देते हो बस वही ले लेती हूँ, और मेरा हक भी नहीं बनता कि मैं आपसे बोलूं। ये भी बात सही कह रही हैं। आपकी भी तो कुछ इच्छा है। हर इच्छा हम लोग पूरा नहीं कर पाते। बस हम लोग तो बस खिला पिला रहे हैं। दीदी, अब आप ही कुछ करिए ताकि ये भी कमाएं। आज तो अच्छा लग रहा है, कल फैमिली बड़ी हो जाएगी तो आपके भी खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फिर आप हमारा कैसे देखेंगी? और अचानक आप मना कर देंगी कि हम नहीं देख पाएंगे, तो फिर अचानक तो कुछ हो नहीं सकता ना। तो अभी से कुछ करेंगे तभी तो कुछ हो पाएगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है दीदी? ठीक है, ये तो बहुत अच्छा आपने सोचा है। ठीक है, ठीक है दीदी। सही तो कह रही है देवरानी जी। हम तो जब भी मेरा दिल करता है गहने बनवा लेते हैं, जहाँ घूमने का दिल करता है घूम लेते हैं, टहल लेते हैं। अब देवरानी जी बोलती नहीं, जो उनके पास है उसी में पहन ओढ़ के रहती हैं। कभी बोलती नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी इच्छा नहीं करती होगी। उनकी भी तो इच्छा करती होगी। हमें इतना निर्दयी नहीं रहना है। हमें दूसरों को देख के जलना नहीं है। जैसे हम खुश हैं वैसे वो भी खुश रहेंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। देवर जी, क्या कर रहे हैं आप? हाँ भाभी जी, बस बैठा हूँ। हमेशा बैठे ही रहेंगे कि कुछ काम भी करेंगे? ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी? अब हमसे ना आपका खर्चा उठाया नहीं जाता। आप अकेले थे तब तक हम लोग ने उठा लिया। अब आपकी वाइफ भी आ गई है, खर्चे बढ़ गए हैं। हर समय देखो किचन में कभी ये खत्म है तो कभी ये खत्म है, कभी ये नहीं है। बहुत ज्यादा हो गया है। अब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता। भैया जी ने तो कभी ऐसे नहीं कहा। भैया ने ही बोला है, हम नहीं। भैया ही बोल रहे हैं कि उससे बोल दो कि अब कुछ काम ढूंढ ले। पढ़े लिखे हो ना, तो घर बैठने से ना काम नहीं चलेगा। अब अपना रास्ता ढूंढ लो
ताकि अपने बीबी बच्चों को खिला सको। अभी तो सिर्फ बीबी है, कल बच्चे भी आ जाएंगे, उनका खर्चा, उनकी पढ़ाई लिखाई कितना हम लोग देखेंगे। हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमने कह दिया, अब हम नहीं देख पाएंगे। अब अपना सोच लो, आप 2-4 दिन जो लगेंगे सोच के अपना कोई भी काम करो। सही कह रही हैं भाभी, हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था। एक दिन में कोई बड़ा नहीं बन जाता, टाइम लगता है बड़ा बनने में। तो कोई छोटा मोटा जॉब पहले पकड़ लो, सीखते सीखते फिर बड़ा जॉब मिल जाएगा। ये मत सोचना पहले दिन से ही आपको बड़ा जॉब मिल जाएगा। भैया की तरह बनने की कोशिश मत करो। अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब भैया का मुकाबला कर पाओगे, क्योंकि भैया ने बहुत मेहनत किया है। ठीक है भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत जल्दी अपना खर्चा देखना चालू कर दूंगा। मैं चलती हूँ, अब दोबारा नहीं बोलने की जरूरत पड़े मुझे। अपना सोच लेना। सही तो कह रही हैं भाभी, पहले मैं अकेला था, अब मेरी वाइफ भी हो गई हैं। अब मुझे कुछ सोचना होगा। भाभी जी। हाँ देवर जी। भाभी जी, मेरी जॉब लग गई। क्या बात कर रहे हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। भाभी जी, ये मुंह मीठा करिए। लाइए, मीठा खिलाइए। क्या हो गया, देवर भाभी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे छोटी, देवर जी का जॉब लग गया, खुशियां मनाओ और मिठाई खाओ। हाँ वंदना, सच कह रही हैं भाभी जी। क्या बात कर रहे हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हम लोग का प्लान कामयाब हो गया। कैसा प्लानिंग भाभी जी? हाँ देवर जी, ये हमारा प्लान था। छोटी बहुत दुखी थी, उसकी भी तो इच्छा करती है ना, पहनने ओढ़ने का, घूमने टहलने का। बेचारी कहीं जाती है तो ट्रेन से जाती है, उसका भी मन करता है कि एसी वाली गाड़ी बुक करूं और उससे जाऊं घूमने। कोई शादी ब्याह में उसकी दोस्त इनवाइट करती है तो बेचारी गाड़ी से जाती है, ट्रेन से जाती है, ऑटो से जाती है। उसकी भी तो इच्छा करती है ना कि अच्छे गाड़ी में अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे गहने पहन के शादी में पहुंचे, ताकि उसे सब देखें। हाँ सोनू, हम और दीदी ने ये प्लानिंग किया था ताकि आप भी जॉब करें, आप भी अपनी जिंदगी जिए। आप तो मुझसे समझ ही नहीं रहे थे, लेकिन ये होना बहुत जरूरी था। वंदना, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे समझना चाहिए था। कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन आपको समझ में तो आया ना। मुझे यही बड़ी खुशी की बात है कि आप समझ लिए, इसलिए हम लोग ने ऐसा किया। भैया ने मुझे नहीं बोला था, लेकिन मैंने भैया से कहा कि आज आप खिला ले रहे हैं, लेकिन उसकी वाइफ की जरूरतें आप कैसे पूरा कर पाएंगे। तो भैया ने भी समझा इस बात को। तो भैया बोले कि ठीक है, जो कर रही हो कर लो, अगर अच्छा हो जाएगा तो अच्छी बात है। देखा ना, आपने कोशिश किया तो आपकी अच्छी जॉब लग गई, कितनी खुशी की बात है। भाभी, मैं आपको और भैया को बहुत परेशान किया, मैं अपनी जिम्मेदारी भूल गया। अब छोटी की हर इच्छा पूरा होगी, वो भी खुशी खुशी जो दिल करेगा वो खाएगी, जो दिल करेगा पहनेगी, जहाँ दिल करेगा जाएगी। हम कभी नहीं चाहते कि हम इस घर में ठाठ से रहें, गहने पहने, कपड़े अच्छे अच्छे पहने, अच्छे अच्छे खाए, और छोटी वैसे रहे। हमारे अंदर इतना घृणा नहीं है छोटी के लिए। हम हर इंसान को चाहते हैं कि हर इंसान अपनी जिंदगी जिए, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। हम तो जी ले रहे हैं, अगर सामने वाला न जी पाया तो उसका पाप मुझे लगेगा। तो इसलिए बस मैंने ऐसा किया, क्योंकि हर लोग की इच्छा हर कोई पूरा नहीं कर सकता। जितना एक पत्नी अपने पति से कह लेती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये खाना है, वो और किसी से नहीं कह सकती। बस उतना ही कहेगी जितना उसे जरूरत है। लेकिन अपनी खुशी, अपनी इच्छा, ये सब अपने पति के सामने जाहिर करेगी। जब उसका पति कमाता रहेगा तब तो वो पूरा कर पाएगा, जब कमाता ही नहीं रहेगा तो वो पत्नी भी चुप हो जाती है, अपने पति से भी नहीं कहना चाहती।
मैं बहुत दुखी थी, इसलिए मुझे मजबूरी में दीदी से कहना पड़ा। तब दीदी ने जाके ये प्लानिंग बनाया और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद हो जो प्रभु ने आपकी सुन ली। आपको अच्छा जॉब मिल गया और आप उससे खुश भी हैं। आगे से मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरा करूंगा और तुम्हारी छोटी सी छोटी जरूरतों का ध्यान रखूंगा वंदना। ठीक है। चलो हम लोग भी मुंह मीठा करते हैं, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, आप लोग जाओ। अच्छा हुआ समय पे सब कुछ ठीक हो गया, नहीं तो बाद में पता नहीं क्या होता। कितने दिन छोटी ऐसे बर्दाश्त करती। उसने अपने दिल की बात कह के बहुत अच्छा किया।